के इस सत्र में हम आज हमारे कोर्स का तीसरा दिवस है और इस सुबह के सत्र में हम वैरोचन बुद्ध की ध्यान साधना का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपके कल के सत्र में कुछ उनके जो अर्थ है, प्रज्ञा है, उनके जो प्रतीक है, मंत्र है, इन सभी का कुछ न कुछ मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। लेकिन वो समझना इतना पर्याप्त नहीं है जब तक हम खुद उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो हम वैरोचन बुद्ध को कैसे हम अनुभव करें, अ, या कैसे उसका हम साक्षात्कार करें अपने मन के भीतर, या मन के भीतर जो कल्पना करने की जो शक्ति है, हाँ, उस कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए प्रतीकों के माध्यम से, या उनका जो रंग है, उनका गुण है, अ, उनका जो एक संपूर्ण अस्तित्व जो है हमारे मन के सामने, उसको हम निर्माण करते हुए वैरोचन बुद्ध का हम अनुभव करने जा रहे हैं। वैरोचन बुद्ध जो शाक्यमुनि बुद्ध का ही प्रतिरूप है। जब हम बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं, फिर वो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की हो, अभय मुद्रा की हो, भूमि स्पर्श की मुद्रा की हो, तो ये सभी जो प्रतिमाएं जो है या मूर्तियां जो है, ये शाक्यमुनि बुद्ध से ही उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए, उसको समझाने के लिए प्रतीक के रूप में ये निर्माण की गई, ताकि इस प्रतिमा को देख के हमें शाक्यमुनि बुद्ध के स्वरूप को, या उसके अस्तित्व को, या उनके साथ में जो सत्यता है, प्रज्ञा है, करुणा है, मैत्री है, इन सभी गुणों का हम अनुभव ले सके, उसको समझ सके, और उस गुणों का हम स्वयं भी साक्षात्कार कर सके, अनुभव कर सके। तो यही सभी प्रतिमा या प्रतीक का निर्माण करने की जो ज़रूरत मनुष्य को इसलिए पड़ी, क्योंकि बौद्ध धर्म की जो आवश्यकता जो है, डिमांड जिसे कहते हैं, वो बढ़ते जा रही थी, और लोगों तक धर्म को पहुंचाना इतना सरल नहीं है। जिस शिक्षा का अभ्यास जब हम करते हैं, तो लोगों को बताना, समझाना और लोगों को बदलना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए जो सरल है, जो लोगों को समझ में आ सकता है, ऐसे विधि को निर्माण करना, उसमें से ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें हम प्रतीक या मूर्ति या मंत्र या उसको देखने का जो तरीका जो है, मानसिक स्तर पर जितना स्पष्ट होता है, उतनी ही बुद्ध के प्रति ग्रहणशीलता बढ़ती है। जैसे कि आप सोचिए कि हम कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आपके आंखों के सामने होती है, जो सरल होती है, जो आपको लुभाती है, जो आपको आकर्षित करती है, जिसका आपका स्पर्श आप महसूस करते हैं, वो चीज़ आपके मन पटल पे ज़्यादा आकर्षित होती है, और उसी को हम आसक्ति कहते हैं। जो बाहर है वही भीतर आता है, और जो भीतर है वही बाहर जाता है। अगर हमें अपने पत्नी के प्रति आसक्ति क्यों है, कि हम पत्नी के साथ में हम रहते हैं। धन के प्रति हमें आसक्ति क्यों है, धन हमारे साथ में, हम धन के साथ में हैं। तो जिसके प्रति हमें आसक्ति है, वो बाहर उतने प्रमाण में हमारे आसपास में होती है, और तभी जाके हमारे मन पटल पे ये सभी प्रकार की आसक्तियाँ, भय, चिंता निर्माण होती है। उसी प्रकार से अगर हमारे मन के सामने बुद्ध की प्रतिमा होगी, मन के सामने अगर बुद्ध के वचन होंगे, मन के सामने बुद्ध का रंग होगा, बुद्ध का स्वाद होगा, बुद्ध की गंध होगी, बुद्ध का जो भी बुद्ध के साथ में जो हमारी इंद्रिय संपर्क कर सकते हैं और उसका हम स्वाद ले सकते हैं, वो चीज़ें अगर हम निर्माण करेंगे तो क्या होगा, तो निश्चित ही है बुद्ध के प्रति हमारी जो आसक्ति है या प्रेम है, हाँ, जिसे हम भक्ति कहते हैं, हाँ, या वो होने की जो हमारी इच्छा है, वो अपने आप ही हमें जागरूक होने के लिए मदद करेगी। हमें आसक्ति करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। प्रेम बोलते हैं ना, प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्यार हो जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि वैसे वो सराउंडिंग हमारे आंखों के सामने, हमारे मन पटल पे उसका प्रभाव पड़ने लगता है।
तो बुद्ध के साथ में भी ऐसा ही होता है। और लेकिन उसकी परिस्थिति निर्माण करने की जो आवश्यकता जो है, हाँ, वो हमें समझ में आनी चाहिए कि क्यों हमें प्रतिमा की ज़रूरत है, क्यों हमें बुद्ध का गुणों का चिंतन करने की ज़रूरत है, क्यों हमें मंत्र पठन करने की ज़रूरत है। हाँ? जब हम हमारी ज़रूरत के और हमारे आवश्यकता के अनुसार जब उस चीज़ को हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित है उसका लाभ हमें मिलेगा। हाँ? आज हमें ध्यान करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ तो भी हमारे जीवन में अस्त व्यस्त है। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं लगेगी तो हम सांस होते हुए भी सांस को नहीं देखेंगे। सांस तो वैसे भी आ रहा है जा रहा है, मरने वाली थोड़ी है सांस नहीं देखोगे तो, जब तक है शरीर जीने वाला है। हाँ? लेकिन देखेंगे तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हाँ? आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं और भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। अभी भय से युक्त जीवन जी रहे जब सांस को नहीं देखते हैं। हाँ? जब सांस को देखोगे तो भय नहीं रहेगा, शरीर को आप शरीर जैसा देखोगे, आसक्ति नहीं रहेगी। हाँ? तो हम क्या कैसे जी रहे हैं इसके मार्ग में ही बदलाव करना है, जीना छोड़ना नहीं है। हाँ? ध्यान करके हमें संसार में संसार के प्रति द्वेष नहीं करना है या उससे हमें भागना नहीं है, परिवार से भागना नहीं है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है। हाँ? जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी है, फिर वो हमारी पारिवारिक हो, सामाजिक हो या देश की हो। हाँ? लेकिन ऐसी निभानी है जिसमें हमें दुख ना हो, जिसमें हमें द्वेष ना हो, जिसमें हमें आसक्ति ना हो। तो ये सभी जो सत्यता जो है, हाँ, उसका अनुभव हम कैसे लेंगे? तो यही ध्यान के माध्यम से उसका हम साक्षात्कार करेंगे, अनुभव लेंगे तो निश्चित ही है हमारे चित्त में उस प्रकार का बदलाव होते हुए हम देखेंगे। तो वैरोचन बुद्ध जो बुद्ध की जो धर्म काया है, या हम कह सकते हैं कि सत्यता जो है उसको अभिव्यक्त करने का बुद्ध है। वैरोचन बुद्ध क्या है? जो शाक्यमुनि बुद्ध ने जो सत्य को प्राप्त किया है, जिसे हम रियलिटी कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, बोधि ज्ञान कहते हैं। हाँ? या उसी को ही महायान और वज्रयान में शून्यता कहते हैं। हाँ? उसको अभिव्यक्त करने का या उसको रियलाइज करने का या प्रतीक के रूप में या प्रतिरूप के रूप में, हाँ, वैरोचन बुद्ध को बताया जाता है। तो वैरोचन बुद्ध को देखने का जो तरीका है, वो आनापान सती जैसे हम 4 प्रगति में, 5 प्रगति में या मैत्री भावना हम 4 और 5 प्रगति में करते हुए हम ध्यान करते हैं, वैसे ही हमें ये भी ध्यान करना है। लेकिन उसके भीतर जो प्रवेश करने का और उसमें जो अलग अलग जो उसका स्वरूप को निर्माण करने के लिए हमारे मन की कल्पनाओं का इस्तेमाल करना है। सांस को देखने में हम मन की कल्पना इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैत्री भावना करने में मन की कल्पना इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि वो भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सांस को देखते हुए हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो विचार है, उसको हम एकाग्र एक रूप करते हैं। जब मैत्री भावना करते हैं तो आपको भावना के साथ में जुड़ना पड़ता है। आपका मित्र बाहर है और यहाँ से आप मैत्री भावना कैसे करोगे? आप बुद्धि से नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉजिक कहेगा कि यहाँ से वहाँ पे मेरी भावना कैसे पहुँचेगी। लेकिन भावनाओं को जब आप तरंगों में देखते हैं, वेव्स में देखते हैं, हाँ, उसके रिलेशन में आप देखते हैं, तो निश्चित ही वो मैत्री भावना करना हमारे लिए सरल हो जाता है। अन्यथा आप मैत्री भावना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें बुद्ध के गुणों को या बुद्ध के अस्तित्व को अगर हमें महसूस करना है, हाँ, जो हमारा श्रद्धा का, हाँ, या भक्ति का जो हमारा स्वभाव है, हाँ, बुद्ध के प्रति प्रतिसाद देने की जो भावना है कि बुद्ध मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण है। बुद्ध का अस्तित्व होने से ही मैं अपने अस्तित्व की पहचान कर पाता हूँ। हाँ, मेरे अस्तित्व को समझने के लिए बुद्ध के अस्तित्व को समझना
उतना ही ज़रूरी है जितना मैं संसार में जो भी चीज़ करता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा। हाँ? क्योंकि जिस संसार में हम दुखी है उसी संसार के दुख से तो हम दूर होना चाहते हैं। तो बुद्ध के पास में ही वो अनुभव है, मार्ग है। हाँ? तो उस मार्ग को, उस अनुभव को देखने के लिए हम बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए बुद्ध के उस प्रज्ञा के गुण को हमें इस बुद्ध के वैरोचन बुद्ध के दर्शन में हमें या उनके रूप में हमें अनुभव करना है। वैरोचन का मतलब ये होता है कि प्रकाशित, तेजस्वी, या सत्य बताने वाला, जैसा है वैसा बताने वाला, जिसे हम तथागत कहते हैं। बुद्ध का इस बुद्ध के मुद्रा को धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के स्वरूप में दिखाया जाता है। इस बुद्ध को धम्मचक्र प्रवर्तन, जो पहली जो बुद्ध की शिक्षा शाक्यमुनि बुद्ध ने जो 5 वर्गीयों को जो शिक्षा दी थी, जिस मुद्रा में जो संसार से मुक्त होने का जो मार्ग जो बुद्ध ने बताया था, जिसमें कौंडिन्य सबसे पहले बुद्ध के उस वचन को सुनकर अरहंत और बुद्ध हुए थे, और वहाँ से जो परंपरा बुद्ध होने की परंपरा खुल जाती है, जो सत्य का साक्षात्कार करने का जो अनुभव जो है बुद्ध के इन वचनों से आज हमें प्राप्त हुआ है। तो बुद्ध के उस मुद्रा में हमें उनको देखना है, बुद्ध के रंग में हमें देखना है। बुद्ध का रंग जो है शुभ्र है, तेजस्वी है। बुद्ध की मुद्रा जो है वो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। बुद्ध का जो प्रतीक जो बताया गया है वो गोल्डन धम्मचक्र है, सोनेरी धम्मचक्र को बताया गया है। उनका चिवर जो है पूरी तरह से शुभ्र है। उनकी जो बैठक है ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, लेकिन उनकी जो मुद्रा जो है धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा है। उनकी जो प्रज्ञा जो है वो धर्म धातु है, जिसे हम सत्य का स्वरूप कहते हैं, धर्म काया कहते हैं। इस स्वरूप में उनकी प्रज्ञा को हमें देखना है। सर, हाँ जी, ये जो वैरोचन बुद्ध में 8 आरों वाला धम्मचक्र दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी, अष्टांगिक मार्ग का। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग को वो डिनोट करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यही समझ। हाँ, अष्टांगिक मार्ग। और उनका जो प्राणी जो बताया गया है वो सिंह है, लॉयन है। मंत्र जो है बीज है, ओम है। और मंत्र जो है, जिस बीज में से मंत्र बाहर आता है वो है ओम वैरोचना हुम। हुम का मतलब यह है कि मैं वैसा हो रहा हूँ। हुम जैसा कहते हैं कि हुम ये जो है ये अपने स्वयं के परिवर्तन के स्वरूप में है, कि मैं भी वैसा ही हूँ जैसे वैरोचन है। इस अर्थ से हुम शब्द है। और विस्डम जो है धर्म धातु है। और ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे चित्त में जो विष है, जहर है, ये कौन से जहर पे काम करता है? ये इग्नोरेंस, अज्ञान के जहर पे काम करता है। अज्ञान को नष्ट करने वाला ज्ञान जो है वो वैरोचन का ज्ञान है। और इसका एलिमेंट जो है स्पेस है, आकाश है। वो आकाश की तरह उसका तत्व है। आकाश की तरह वो अनंत और असीम स्वरूप में वैरोचन बुद्ध को या वैरोचन बुद्ध के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बुद्ध की प्रज्ञा को हमें कैसे देखना है, जिसको हम अनेकों बार बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि जब कहते हैं, हम सिद्धार्थ गौतम बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कहते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है सभी वो बुद्ध, वो भूतकाल और भविष्य और वर्तमान में होके गए हैं या है, उस बुद्ध को मैं इसलिए शरण जाता हूँ कि मुझे भी बुद्ध होना है। आकाश क्या बताया सर? आकाश अनंतता का और असीमता का प्रतीक है, जो उसका तत्व है, एलिमेंट के तौर पे वो आकाश का तत्व बताया गया।
तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये सभी बातों को मैं धीरे धीरे अंदर भी बताऊंगा, और इसी पहलुओं के साथ में एक प्रकार से हमें जुड़ने का प्रयास करना है। हाँ, और उस ध्यान के भीतर ये सभी जो अलग अलग पहलू जो है उसको एकत्रित करना है। उसका नेटवर्क बनाना है। जितना वो नेटवर्क बनेगा उतना वो हमें जीवित उस स्वरूप में दिखने लगेंगे बुद्ध। हाँ? मतलब हमारी जो चेतना की हर एक क्रिया जो है, हमारे पास में 6 प्रकार की चेतना है, विज्ञान है। आपका आंखों का विज्ञान, आपका कान का विज्ञान, आपका नाक का विज्ञान, आपका जीवा का विज्ञान, आपका काया का विज्ञान और मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान तो अपने आप में विचार करने में माहिर है। हाँ, जो भी विचार करना है, जो भी कल्पना करनी है, हाँ, वो मन के भीतर से या बाकी भी इंद्रियों का उसमें पूरी तरह से आ, आ, एक रूप लाने का या उसके साथ में कनेक्ट होने का हमें प्रयास करना है। जैसे कोई हम भोजन ले रहे हैं तो हम देखते भी हैं, स्वाद भी लेते हैं, उसकी गंध भी लेते हैं। हाँ, उसका जो हर एक तरीके से उसका हम अनुभव लेते हैं। हाँ, यही अनुभव का नाम ही जब हम संदर्शन साधना में उसका अनुभव करते हैं, तो यही जो भौतिक रूप में हम किसी वस्तु को महसूस करते हैं, तो हमें मानसिक रूप में बुद्ध के गुणों को या बुद्ध के जो अनेक अनेक जो पहलू है जिसका जिक्र हमें इस ध्यान में इस्तेमाल करना है या उस पहलू को हमें महसूस करना है, ताकि हम वैरोचन बुद्ध के साथ संपर्क कर सके। एक प्रकार से मीटिंग टू बुद्धा है, हमें बुद्ध से मिलना है। हाँ, मिलने के लिए जाना है या उनको समझना है कि बुद्ध क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने का हमारा कोई न कोई कारण होता है, हम उससे परिचित होना चाहते हैं, या बुद्ध जो हमें कुछ गिफ्ट देते हैं या बुद्ध की जो करुणा से जो हम उनसे लेना चाहते हैं, हाँ, उनसे हम प्रज्ञा, करुणा, मैत्री लेना चाहते हैं, तो उनसे हमें मिलने के लिए जाना पड़ेगा। और मिलने के लिए जाने के लिए आपके पास में कुछ न कुछ साधन होना चाहिए। हाँ? अगर साधन जितना प्रभावशाली होगा उतना ही जल्दी आप पहुंच पाओगे। अगर साधन आपका आनापानसति होगा तो सांस को देखते 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 आप जब भी चार सत्य को समझोगे या विपස්සना के भीतर कुछ समय के लिए जाओगे, उतने समय ही आप उसको देख सकते हैं। हाँ, वो एक तरीका है। ये तरीका क्या है, ये बहुत फास्ट है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में निर्माण करके अपने मन की उस ऊर्जा से, उस शक्ति से आप देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप तुरंत मिल पाओगे, क्योंकि आपके पास में वो पूरा चेतना का वो स्तर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं, आप साधना के माध्यम से उनको मिलने का आप प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर हम मिलेंगे। हाँ, जैसा साधन होगा वैसा हम उस तक पहुंच सकते हैं। हाँ, जैसे कि चलने का होगा तो चलने में इतना समय लगेगा, आप गाड़ी से जाओगे तो वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा कम समय लगेगा, आप ट्रेन से जाओगे तो और कम लगेगा, एरोप्लेन से जाओगे तो और कम लगेगा, और मन से जाओगे तो आप तुरंत पहुँच जाओगे, एरोप्लेन से भी जाने की ज़रूरत नहीं। मन तो एरोप्लेन से भी ज़्यादा भागता है। और उसी का नाम कल्पना है। उसी का नाम विजुअलाइजेशन है, उसी का ही नाम प्रतीक है। हाँ, जिस प्रतीक, कल्पना या मंत्र, रंग, तत्व, गुण, इन सभी बातों का जो स्वभाव है या जो उससे हम मदद ले सकते हैं, अगर मदद लेना हम सीख जाते हैं तो निश्चित ही हमारा मन बहुत ही फास्ट बुद्ध के समीप जा सकता है और बुद्ध को हम मिल सकते हैं। और बुद्ध से जो हमें प्रेरणा लेनी है, अपने भीतर बुद्ध होने की उस क्षमता को पहचानना है, रूपांतरित करना है, शुद्ध होना है, भय चेतना से मुक्त होना है, वो सब कुछ इस पूरे साधना में हम कर सकते हैं। तो इसको हम 4 प्रकार से या 4 स्तर पर हम करने वाले हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था, फिर से मैं थोड़ा बता के फिर हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं।
पूर्व तैयारी में हमें अपने शरण गमन और हमारे कुशल कर्म का हमें अनुभव करना है। ये पूर्व तैयारी रहेगी। जैसा हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा जो शरण गमन है, मतलब मैं बुद्ध की शरण में क्यों जा रहा हूँ, उसका रियलाइजेशन हमें करना है कि मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, हाँ, और बुद्ध ही मेरी शरण है। हाँ, इस गाथा को हम पठन कर सकते हैं कि नत्थी में शरणं अय्यम बुद्धो में शरणं वरणं। हाँ, मेरी कोई ऐसी शरण नहीं है कि जो मुझे दुख से मुक्त कर सकती है इस संसार में। बुद्ध ही वो शरण है, हाँ, कि जब मैं जहाँ पे दुख से मुक्त हो सकता, वही बुद्धं शरणं गच्छामि। मतलब हम बौद्ध है या नहीं है, लेकिन मनुष्य होने के नाते या मनुष्य होने का जो हमें अनुभव जो हो रहा है, हाँ, पीड़ा का, दुख का, चिंता का, भय का, हाँ, उसके लिए किसी धर्म की मान्यता की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि सभी का एक ही धर्म है। पीड़ित होना, दुखी होना, हाँ, भयभीत होना, ये सभी का धर्म है। और उस धर्म से या उस दुख से मुक्त करने का एक ही तत्व है, एक ही शरण है, जो बुद्ध शरण है। तो इस बात का हमें कहने के रियलाइजेशन हमें भीतर करना है, और हमारे कुशल कर्म है, कुशल चित्त जो है, वही उसका आधार है जो हमें बुद्ध की तरफ लेके जा सकता है। मेरे भीतर जो कुशलता है, भले मैं कितना भी दुखी हूँ, भयभीत हूँ, लोभ है, द्वेष है, लेकिन फिर भी कुछ तो मेरे में अच्छा है। वो कुशल कर्म का भाव जो है, हाँ, हम पूरी तरह से बुरे नहीं हैं। अगर होते तो मनुष्य योनि में हमारा जन्म नहीं होता, प्राणी योनि में होता। अगर मनुष्य योनि में हुआ है और हम मनुष्य करके कपड़े पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हम में कुशलता है, इस पर विश्वास रखना ही कुशल कर्म है। इसका एहसास करना है, हाँ, कि मुझ में कुशलता है, तभी मैं जीवित हूँ इस पृथ्वी पर, मेरे कर्म के कारण, हाँ, मैं सुखी हूँ। और उसके बाद पहले चरण में हमें नीले आकाश के साथ वो कैसे क्या करना मैं अंदर बताऊंगा। तो वहाँ से हमें शुरुआत करनी है। एक प्रकार से हमारे मन को खुला रखते हुए शून्यता के अनुभव के भीतर जाके हमें सब कुछ करना है। ये कोई ऐसी कल्पना नहीं है कि जो हमें जो नहीं है वो निर्माण करती है, ऐसी कल्पना नहीं है। जो अस्तित्व में नहीं है उसकी कल्पना करना वो मूर्खता की कल्पना है, जो कि शेख चिल्ली की कल्पना है। वो अस्तित्व में ही नहीं आता है। हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय। सर, जैसे आप हम ध्यान साधना के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि जैसे अभी हमने शुरू किया है तो हमारे अंदर ना आलस है, मार है। तो जब आप बताएंगे, हो सकता है कि हमें नींद आने लगे, तो उसके लिए हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे? तो नींद आ रही है तो पहले ही आप अपने आंखों को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। नींद आने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। एक तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर नींद पूरी हो रही है तो मतलब नींद कारण नहीं है, फिर आलस है। फिर आलस होने के बहुत सारे कारण है कि आपका शरीर तो जग गया है लेकिन भीतर से शरीर नहीं जगा है। तो आप शरीर को थोड़ा मतलब मसाज करिए, है ना, और आँखों पे थोड़ी मसाज करिए। आँखों को पानी से एक बार धो लीजिए, 2 बार धो लीजिए, क्योंकि वो आपकी स्वयं की समस्या है, तो उससे आपको खुद ही बाहर आना पड़ेगा। ये हाँ, तो वो करने से, और शरीर की थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए 1-2 मिनट हल्की फुल्की, तो आपके भीतर की जो अंग जो है, जो सोए है, वो जगह नहीं है, तभी आलस के भीतर हमारा शरीर जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको नींद भी आ रही है ध्यान करते समय, तो आंखें खोल के ध्यान करिए कुछ समय के लिए, ठीक है ना। आप अपने अपने प्रयास से आपकी जो आवश्यकता है और आपकी जो समस्या है उस पर हमें काम करना है, और धीरे धीरे आप उस आलस से बाहर आ जाओगे। वो समस्या भले हमें लग रही है लेकिन वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हम जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो जागृति का मार्ग है। जो भी जहाँ पे जागृति है वहाँ पे अजागृति कैसी रह सकती है, हाँ? तो रहेगी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, लेकिन आप उस प्रकार से
कार्य करिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें ये करना है। दूसरे स्टेप में हमें बुद्ध के जो अलग अलग गुण है, पहलू है, उसका संदर्शन करना है। दूसरे स्टेप में जो मैंने अभी तक बताया है कि उनका रंग देखना है, उनका गुण देखना है, उनका प्रतीक है, कैसे बैठे हैं, किस प्रकार से उसको हमें महसूस करना है। हाँ, जैसे कि हम कोई एक प्रकार का चित्र बना रहे हैं, जो कोरा कागज है उस पर हम चित्र बना रहे हैं। तो बुद्ध का चित्र बनाते समय हम सभी बातों का उसमें ध्यान रखेंगे कि जो जिससे वो बुद्ध जो है, वैरोचन बुद्ध हमारे सामने निर्माण हो सके। आप देखिए कि हम जो देख रहे हैं वो हमारे मन के उस अंतर्भाव से ही निर्माण हो रहा है, ये बाहर से निर्माण नहीं हो रहा है। हाँ? हमारा मन जो है ये कोई बाहर निर्माण नहीं कर रहा है, और बाहर का मन भी निर्माण नहीं कर रहा है, हमारे भीतर का ही मन हमारे मन के भीतर ही निर्माण कर रहा है। इसलिए हमने अपने मन पे वो विश्वास रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, और इससे मुझे क्या लाभ होगा। लाभ होने का जो हमें आनंद मिलेगा, तब हमें पता चलेगा इससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है। जैसे कि आप चित्र निकालने के पहले ही आप बोलेंगे कि इससे क्या लाभ मिलेगा, कैसे होगा, मैं करूँगा नहीं करूँगा, तो आप उसको लाभ में जा ही नहीं पाओगे। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, करने का मैंने प्रयास करना है, क्योंकि ये मन के भीतर ही तो करना है, इसमें तो कोई खर्चा तो है नहीं। कि हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये पैसा जाएगा, उतना पैसा जाएगा। जो समय है, समय ही सब कुछ हमारा है, जो समय हम इस ध्यान के लिए लगा रहे हैं। और मन के भीतर जो चित्र बनाना है, वो निर्माण करना है, वो हमारे वो मन का ही एक प्रकार का वो स्वभाव है कि वो कर सकता है, तो उसको करने दीजिए। जो हमारा मन कर रहा है, जो कल्पना कर रहा है, उससे हम पीड़ित है। आज जो हमें दुख लग रहा है, हो रहा है, वो कहाँ से दुख आ रहा है? वो मन कल्पना कर रहा है, भय की कल्पना कर रहा है, भविष्य की कल्पना कर रहा है, भूतकाल का पश्चाताप कर रहा है, तभी तो हम दुखी है। अगर वो अकुशल कल्पना करके अगर हमें दुख का अनुभव हो रहा है, तो कुशल कल्पना करने से हम सुखी क्यों नहीं हो सकते? सीधा लॉजिक है। अगर फिर भी नहीं अनुभव हो रहा है तो करके देखिए, तो आपको लगेगा कि यार हाँ बिल्कुल सही है। फिर आपको किसी के कहने पे विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आपके मन का इस्तेमाल करके आपने उसको अनुभव किया है। अगर नकारात्मकता का अनुभव हमें हो रहा है, तो सकारात्मकता का अनुभव हम क्यों नहीं ले सकते? लेकिन सकारात्मकता का अनुभव लेने के लिए हमें जागरूक होकर करने की ज़रूरत होती है। नकारात्मकता का अनुभव लेने के लिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही होने लगता है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण वो बार बार वो हमारे जीवन में आते आते रहता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये लोभ द्वेष कहाँ से आ रहा है। हाँ? लेकिन जब आपको मैत्री करनी होती है, श्रद्धा करनी होती है, तो आपको जागरूक रह के करना पड़ता है। हाँ, तो ये जागृति का सराव है, जहाँ पे हम अपने बुद्ध को निर्माण करते हैं, और उसके अस्तित्व को मन के भीतर देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मन देख सकता है। जैसे आंखें देख सकती है, जब आंखें खुली रहती है, जब आंखें बंद होती है तो मन देख सकता है। आप आंखें खोलने से आप मन के कार्य को पूरा आप जागरूक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन तब जागरूक होता है कि बाकी सभी इंद्रिय शांत हो जाते हैं, तब मन अपना खेल खेलने लगता है। विचार कब ज़्यादा आते हैं? जब आप शांत बैठते हैं। बुराई कब ज़्यादा हमें परेशान करती है? जैसे कि अभी रवि ने बताया कि नींद आलस कब परेशान करता है? कि जब आलस से आप बाहर आना चाहते हैं, तब आलस आता है। तब तक तो आलस क्या है पता ही नहीं है कि हम आलस में है या नहीं है। लेकिन जब आप आलस से बाहर आना चाहते हैं, तब आलस आता है। आप किसी बुराई से बाहर आना चाहते हैं, तब बुराई दिखने लगती है। यार बुराई कहाँ से आई? पहले तो ये कुछ नहीं थी, वो पहले भी थी। क्योंकि आप बुराई से बाहर आना चाहते हैं, इसलिए बुराई ज़्यादा आपके सामने उपस्थित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया है, ये होना और इसको समझना, यही जागृति है। साधना और ध्यान हमें क्या सिखाती है कि इसको पहचानिए कि आप किस जगह पे जीवन जी रहे हैं, और उससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो क्या आपके सामने चैलेंजेस आ सकते हैं।
और उस चैलेंजेस को कैसे देखना है वही प्रज्ञा है, वही जागृति है। अगर आप नहीं देखोगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि कहाँ और कैसे आ रही है। तो एक प्रकार से जब हम बुद्ध का संदर्शन करते हैं, हाँ, दूसरे स्तर में, तो तीसरे स्तर में हम ये देखते हैं कि उस संदर्शन की हुई जो ऊर्जा है, जो कल्पना है, जो कल्पना के जो बुद्ध है, जो बुद्ध की करुणा से वो निर्माण हुए हैं और हमारी श्रद्धा से हमने बनाया है। दोनों तरफ से है। अगर आप सोचिए, अगर शाक्यमुनि बुद्ध ही नहीं होते तो हम बुद्ध की कल्पना कैसे करते, बुद्ध का प्रतिरूप कैसे बनाते? बुद्ध का प्रतिरूप तो इसलिए बना क्योंकि शाक्यमुनि बुद्ध ने उस ज्ञान को प्राप्त किया है। मतलब उधर से कुछ है जो प्रतिरूप में हम बुद्ध को निर्माण कर रहे हैं। अगर बुद्ध ही नहीं होते तो हम बुद्ध के रूप के बारे में क्यों सोचते? वो है तभी तो हम बुद्ध के रूप के बारे में सोच रहे हैं कि बुद्ध ऐसे इस करुणा, इस मैत्री से होते हैं। और साथ में हमारी भी श्रद्धा है, क्योंकि हम भी ढूंढना चाह रहे हैं। अगर आप नहीं ढूंढोगे तो आप बुद्ध को देख नहीं पाओगे। बुद्ध तो वहीं पे है, बुद्ध की करुणा वहीं पर है जो हमें प्रतीकों में या शिक्षा में दिखती है, बुद्ध दिखते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं होगी, हमारी खोज नहीं होगी तो हमें वो दिखेंगे नहीं। तो दोनों तरफ से उनका निर्माण होना मतलब वो उसका भी कारण है और हमारा उसको देखना उसका भी कारण है। बिन कारण से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, याद रखें। अगर कारण नहीं है तो ये घटना घटित नहीं होगी। अगर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो आप बुद्ध को नहीं देखोगे। और बुद्ध के होने के वजूद को हम नहीं स्वीकारेंगे कि ये बुद्ध का ही रूप है। ये बुद्ध के रूप से ही ये रूप आया है और हमारी श्रद्धा उसको देखना चाहती है। तो जब हमारी श्रद्धा उसको देखना चाहती है तो उसका संपर्क होने लगता है, वो हमारे भीतर आने लगती है। जब हमें भूख लगती है और हम भोजन भीतर आता है, अगर भूख ही ना लगे तो भोजन भीतर नहीं आएगा। ये सिंपल मैकेनिज्म है या नैसर्गिक घटना है। भूख लगती है इसलिए भोजन भीतर आता है, हम खाते हैं। भूख नहीं लगेगी तो हम नहीं खाएंगे। मनीष सर, हाँ जी सर, जैसे आपने बोला कि हमें जो बुद्ध को उनको श्रद्धा भाव से देखना है और श्रद्धा भाव से देखकर उनको अपने अंदर लाना है और उसके माध्यम से हमें अपनी ध्यान साधना करनी है। तो मनीष सर, जैसे मैं ये कह रहा था, सिर्फ बुद्ध ही क्यों? जैसे मान लो मेरी अगर किसी लड़की से आसक्ति हो जाए या किसी चीज से आसक्ति हो जाए, तो अगर मैं उसको अपने अंदर समाहित करके उसके माध्यम से अगर मैं ध्यान साधना करूं तो क्या? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान साधना वो आध्यात्मिक नहीं होगी, वो सांसारिक होगी। क्योंकि मैंने कहा है कि कल्पना दोनों प्रकार से की जा सकती है। आप धन की भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे आप स्त्री की बात कर रहे हैं या आपके प्रेयसी की बात कर रहे हैं, तो मन वैसे भी करेगा। और लोग करते हैं, उसमें फंस जाते हैं और हम फंसते। वही तो कहा है कि हमारा फंसने का कारण ही हमारा मन की कल्पना है। ठीक है, और उससे शुद्ध होना भी मन की कल्पना है। वो कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि वो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? अगर वो संभव है तो ये भी तो संभव है ना। हाँ, मतलब जैसे बुद्ध है तो उनका जो ज्ञान है, हाँ, तो बिल्कुल अगर वो चीज भी हमारे अंदर, जिसको हम श्रद्धा भाव से देखेंगे, उसकी चीजें हमारे अंदर आने लगती है। बिल्कुल, अगर हम किसी बुरे व्यक्ति को देखेंगे, बिल्कुल बुरा तो बिल्कुल राइट, वो हमारे अंदर आने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैकेनिज्म है। और इसीलिए हमें जो हमारी ऊर्जा जो है कल्पना करने की, वो इतनी वेस्ट हो जाती है कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते। और करते हैं तो मैक्सिमम हम सांसारिक अस्तित्व के साथ में ही करते हैं। जो आध्यात्मिक या सत्यता की तरफ ले जाने वाली जो हमारी कल्पना करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को स्पेशली इस ध्यान के माध्यम से जो हम जिसका अभ्यास कर रहे हैं, जिसे हम वज्रयान परंपरा कहते हैं या तंत्रयान परंपरा कहते हैं बौद्ध धर्म में,
इसमें उस शक्ति का इस्तेमाल करना सिखाया है। और इसलिए जब हम उनका विजुअलाइजेशन करने के बाद अपने भीतर उसको देखते हैं तो हमारी भीतर की जो अशुद्धता है, जिसमें हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में हम आ जाते हैं। हाँ, तीसरे इसमें हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आ जाते हैं, तीसरे चरण में, कि पूरी तरह से हम और बुद्ध जो है वो धीरे धीरे एकरूप होने लगते हैं। मतलब उनका अस्तित्व और हमारा अस्तित्व समसमान हो जाता है। जैसे कि भोजन हमारे भीतर आने के बाद भोजन भोजन नहीं रहता है, भोजन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जो भोजन की मूल स्वभाव है। भोजन क्या है? हमने भोजन कहा है, लेकिन भोजन अपने आप में ऊर्जा है, और ऊर्जा होने के कारण ही भीतर वो ऊर्जा निर्माण करता है। और अगर उस भोजन में ऊर्जा नहीं है, जैसे कि वो आ, आ, भोजन के रूप में नहीं है, मिट्टी पत्थर और इसके रूप में है, हाँ, तो वो भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में नहीं है। हाँ, लेकिन भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, हाँ, तो वो ऊर्जा के रूप में ही होता है, जिसे हम भोजन कहते हैं, और इसलिए भीतर जाने के बाद में ऊर्जा निर्माण करता है। तो वैसे ही जब हम बुद्ध को अपने संदर्शन में देखते हैं और भीतर उसका जब प्रवेश हो जाता है, तो हमारे भीतर भी वो ऊर्जा हमें निर्माण होते हुए दिखती है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मनीष सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई और कहना चाहता है तो ठीक है, और मेरी एक बात है सर। हाँ, प्रकृति बोलिए। सर, रवि जी ने अभी जो प्रश्न किया, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि हम जिसका आलंबन लेते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, जिसका आधार बनाते हैं, उसके गुणों के साथ अगर वो सांसारिक है, तो उसके अवगुण भी तो हमारे व्यक्तित्व में धीरे 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 डेवलप होने लगते हैं। इसलिए हम उस दिव्य आत्मा को या बुद्ध को आधार बनाना चाहते होंगे, ताकि उनके सारे गुण हमारे व्यक्तित्व में नजर आए। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने यही बताने का प्रयास किया है, क्योंकि रवि ने जो कहा है कि मन ऐसा भी कल्पना कर सकता है, और वो कर सकता है, करता ही है। अभी तक उसी प्रकार की कल्पना करता है, उसी के कारण उस कल्पना से ही हम अपने संसार में व्यस्त रहते हैं या सांसारिक चीज़ों में हम फंस जाते हैं। तो वो मन का ही धर्म है, मन का ही कर्म है, या मन का ही कार्य है कि जो इस प्रकार की कल्पना करके हम जैसा आपने कहा कि उसके जो अवगुण है वो भी हमारे भीतर आते हैं। हाँ, तो निश्चित ही आएंगे, क्योंकि उस प्रकार की हमने कल्पना की है। लेकिन जब हम बुद्ध की कल्पना करते हैं या ऐसे श्रेष्ठ जो गुणों की, तत्वों की जब हम कल्पना करते हैं, तो उसके भीतर जो तत्व है वो हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैंने भोजन का उदाहरण दिया, भोजन सात्विक भी हो सकता है और भोजन असात्विक भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो उस असात्विक भोजन को आप ग्रहण करोगे तो उसी प्रकार की ऊर्जा भीतर आएगी, सही है ना। अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करोगे तो उसी प्रकार की, लेकिन भोजन तो आप दोनों ग्रहण कर सकते हैं, है ना, वो तो चॉइस आपकी है। हाँ, कि आप किस प्रकार से उस भोजन को कौन से भोजन को आप लेना चाहते हैं। हाँ, और दोनों भोजन आपके शरीर की संतुष्टि को पूर्ण करते हैं, लेकिन वो बाद में हानिकारक होते हैं। संतुष्ट करना और हानि होना और लाभ होना, उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि कौन सी कल्पना से हमें हानि और लाभ हो रहा है। तो यहाँ से जो हमें लाभ मिलेगा वो लाभ ही लाभ होगा। बाकी जो कल्पना करके जो कुछ भी हमें लाभ मिलेगा वो कुछ समय के लिए लाभ ज़रूर मिल सकता है, लेकिन उसके साथ में जो उसके बैरियर्स है या उसकी जो अकुशलता है वो भी हमारे जीवन में प्रवेश करेगी और हमें दुखी करेगी। तो इस प्रकार से उसको हमें कल्पना को महसूस करना है। तो शुद्धिकरण इसलिए संभव होता है क्योंकि बुद्ध अपने आप में शुद्ध के या उस प्रज्ञा के रूप में जब बुद्ध को हम देखते हैं, तो वही शुद्ध जो चेतना है या वो तत्व जो है हमारे भीतर भी शुद्ध करने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और हम भीतर से शुद्ध होते हुए देखते हैं। तीसरे चरण में हमें अनुभव करना है। चौथे चरण में एक मिनट के लिए मैं ये कंफर्मेशन चाहता हूँ। हाँ जी, जैसा आपने भोजन कहा ना कि भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, भोजन रूपी ऊर्जा को, उसके साथ जब मतलब हम
वो ऊर्जा हमारे साथ एक रूप हो जाती है, हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब बैरोचन बुद्ध को हम संदर्शन करते हैं, विभिन्न उसके जो अस्तित्व के घटक आपने बताए, मंत्र, रंग, प्रकाश आदि आदि, तो उन सब के साथ जब हम उनका संदर्शन करते हैं, तो वो संदर्शन करने के बाद जो प्रकाश रूप में जो ऊर्जा रहती है, उसके साथ जो हमारा एक रूपता होती है, और जिसमें हम अपने को शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण महसूस करते हैं। और जो शुद्धिकरण का भी अनुभव है, वो भी एक ऊर्जा का ही प्रतिरूप है। तो अंत में मैं ये कहना चाह रहा था, या मेरा ऐसा अनुभव आ रहा था आपके सुनते सुनते, कि हम हाँ हाँ, वैसे ही है। आप जो बोल रहे हैं सुभाष जी, वैसे ही घटित होता है जब हम उस संदर्शन साधना के साथ अपने आप को शुद्धिकरण में, एक प्रकार से हम बुद्ध के उस प्रकाश में नहाने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। अंदर और बाहर से जो हमारी कमजोरी है उसको पहचानने लगते हैं। जैसे जैसे हम कमजोरी को, हमारे भीतर की जो अकुशलता को, बुराई को पहचानते हैं, वैसे वैसे वो शुद्ध होने लगती है। क्योंकि पहचानना ही अपने आप में उसको शुद्ध करना है, क्योंकि हम नहीं पहचान रहे इसलिए वो बढ़ते जाते। हमारा जो दुख जो है या पश्चाताप है या भय है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसको हम देख नहीं पा रहे कि वो किस कारण से निर्माण हुआ है। प्रज्ञा हमें उस कारण को महसूस कराती है कि ये अस्तित्व का धर्म क्या है, और जो धर्म ही अनित्य है तो आप ना उसको पकड़ सकते ना वो आपको पकड़ सकता है, तो किसके प्रति हमें भय और चिंता होगी। अभी भय चिंता इसलिए है क्योंकि उसको हम पकड़े हुए हैं और अज्ञान के कारण हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और छोड़ने का हमें प्रकाश नहीं मिल रहा है, हमें समझदारी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम प्रज्ञा के प्रकाश में उसको महसूस करते हैं तो अपने आप छूटने लगती है, और हम भय और चिंता से मुक्त होने का जो एक एहसास है, आनंद और एक मुक्त होने का एहसास हमारे भीतर हमें देखने को मिलता है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। जैसे कि हम आनापान सती करते करते जब हम चौथे ध्यान में प्रवेश करते हैं और सब कुछ हमारा मन शांत होके हमें सत्य का अनुभव होने लगता है, जिसमें अनित्यता, अनात्मता एक हमारे भीतर से हर एक तत्व में फैलने लगती है। शरीर को भी हम वैसा ही देखते हैं, हमारी वेदना को भी वैसा ही देखते हैं, हमारे मन को भी ऐसा ही देखते हैं, मन में आने वाले सभी भाव को ऐसा देखते हैं। मतलब पूरी तरह से, मतलब उसमें हम नहाने लगते हैं, रंग रंग रोम रोम पूरा पंचस्कंद पूरे उस धर्म से प्रवाहित होते हुए देखते हैं। तो यही अनुभव है इसमें। अगर देखा जाए तो वो अनुभव, इस अनुभव के साथ में कुछ भी भेद नहीं है। जो विपස්සना का दर्शन हम उस जगह पे करते हैं, वही दर्शन हम एक साथ में हम इस ध्यान साधना के माध्यम से अपने पूरी जो चेतना है, या पूरा हमारा चित्त या मन है, या पूरा अस्तित्व जो है, जिसे हम काया वाचा मन से हमारा व्यक्तित्व जो बना है, पूरे व्यक्तित्व को हम रूपांतरित होते हुए, या सभी प्रकार का जो विज्ञान है या संस्कार है, उस पूरे संस्कार के अस्तित्व को ही हम रूपांतरित या शुद्ध होते हुए हम महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी अनुभूति है जो हमें अन्य ध्यान में भी मिलती है, लेकिन इस ध्यान में हमें लेने का और अनुभव करने का तरीका थोड़ा और मतलब फास्ट है, या सरलता से उसको हम महसूस कर सकते हैं अगर इस प्रकार से हम अपने मन की ऊर्जा का अनुभव या इस्तेमाल करते हैं। और अंतिमता जो चौथे चरण में हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है, वो भी एक अनुभव कहीं ना कहीं आकर चले जाने वाला है। लेकिन जाने के लिए हमें डर नहीं रखना है, क्योंकि जो मिला है वो भीतर आ चुका है। डर किस बात का? जो हमने निर्माण किया है वो छोड़ने का डर, जबकि वो भी एक प्रकार की
कल्पना है, वो सत्यता नहीं है जो हमने निर्माण की है। हाँ, सत्यता वो है जो हमने अनुभव की है। सत्यता वो है कि जो हमें साक्षात्कार भीतर से हुआ है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। हाँ, लेकिन जो जिसके माध्यम से हमने किया है वो सत्यता नहीं है। वो सत्यता तक ले जाने का माध्यम है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे एरोप्लेन से जाते हो तो एरोप्लेन को लेके थोड़ी घूमते हो पूरे शहर में कि मेरे एरोप्लेन से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। एरोप्लेन के छोड़ देते हो ना। हाँ, उसको लेके अब घूमोगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो भले हमने इस कल्पना से हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है तो वो कल्पना भी एक प्रकार से विघट होने वाली है या समापन होने वाला है, उसका भी विघटन होने वाला है, वो चले जाने वाले। उसको पकड़ के रखने से हम फिर से दूसरे दुख में प्रवेश कर सकते हैं। तो उस कल्पना को हमें पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि वो कल्पना ही इसलिए निर्माण की है ताकि उसको हम छोड़ के उसके माध्यम से जो हमें सत्यता का अनुभव करके हमें सत्यता में प्रवेश होना है, कल्पना में नहीं। किसमें हमें सत्यता में प्रवेश होना है, कल्पना में नहीं। कल्पना सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो हमें अनुभव हुआ है वो सत्य है। कल्पना फिर से वापस करते जानी है। वो सभी जो हमने निर्माण किया है मन के भीतर, धीरे 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 उसको हमें विलीन करते हुए उसी शून्यता के भीतर वापस आना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और पूरी तरह से अपने अस्तित्व को उसी स्वरूप में देखना है जो सत्य है। तो इस प्रकार से विघटन एक अपने आप में सत्यता का अंतिम अनुभव है, जिसको हमें इस ध्यान के माध्यम से हमें अनुभव करना है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान साधना करनी है। मैं फिर से बताता हूँ कि हमें शुरुआत में अपनी पूर्व तैयारी में अपने कुशल कर्म और अपनी बुद्ध के प्रति जो हमारी आस्था है उसको महसूस करना है। उसके बाद पहले चरण में हमें नीले आकाश को देखते हुए शुरुआत करनी है। दूसरे चरण में बुद्ध के गुणों और उनके प्रतीक और मंत्र के माध्यम से उसका हमें विजुअलाइजेशन या संदर्शन करना है। तीसरे इसमें अपने स्वयं का काया वाचा मन का शुद्धिकरण करना है। और चौथे में उसका हमें विघटन करना है। और यही ध्यान का अनुभव हमें उस सत्यता के तरफ ले जाने के लिए मदद करने वाला है। तो अभी अपने ध्यान के लिए अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। पूरा हमारे पास में आधा घंटा है, तो आधे घंटे में हम 7 या 8 मिनट की 4 प्रगति का हम अभ्यास करने वाले हैं। अपने आप को आप ठीक कर लीजिए। देखिए कि आप सुखद और तनाव मुक्त बैठे हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए मन के भीतर प्रवेश करें। और ध्यान की पूर्व तैयारी में बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको महसूस करें। बुद्ध की शरण मेरे दुखों को मुक्त करने वाली शरण है। नत्थी में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वयम् एतेन सच्च वचनं होतु मे जयम्। इस संसार में दुख ही दुख है, ऐसी कोई शरण नहीं है जहाँ से मैं दुख मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ही एकमात्र शरण है। और मेरे भीतर जो कुशल कर्म करने का उत्साह है
कुशल कर्म ही मेरा आधार है, जो मैत्री से पूर्ण है, दान से पूर्ण है। वैरोचन बुद्ध संदर्शन साधना का हम सराव करने जा रहे हैं। जिस बुद्ध की हम खोज कर रहे हैं, जिस बुद्ध की शरण में जाना है, जहाँ पे सुख ही सुख है, सत्य ही सत्य है, उसका मार्ग बुद्ध के संदर्शन से होते हुए जाता है। देखिए, मन के भीतर जैसे बाहर हम खुले आकाश को देखते हैं, वैसे ही मन के भीतर अनंत खुला आकाश है। ओम स्वभाव शुद्ध सर्वधर्मः, स्वभाव शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है और मैं भी शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव से शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ, क्योंकि स्वभाव इसलिए शुद्ध है कि सभी अनित्य अनात्म है। इसलिए सभी धर्म स्वयं में शुद्ध है और मैं स्वयं भी स्वभाव से शुद्ध हूँ। देखिए, यही शब्द, यही भाव से शून्यता का अनुभव हमें हो रहा है। जो नीला आकाश, खुलेपन का, अनंतता का अनुभव हमें भीतर हो रहा है। विचारों का आना जाना लगा है, फिर भी भीतर से हम शांत हैं, क्योंकि हम आकाश में आते और जाते बादल की तरह उसे देख रहे हैं। भले कोई भी विचार आ रहे हैं, हमारा चित्त, हमारा मन आकाश की तरह है। यही ध्यान की शुरुआत है, ध्यान का प्रारंभ है। आकाश शून्यता का अनुभव है।
कुछ समय के लिए इसका अनुभव लीजिए। विचारों को आने और जाने दीजिए। जो भी विचार आ रहे हैं, फिर वो कुशल हो या अकुशल, वो जाने के लिए ही आए हैं। उसका स्वभाव नित्य नहीं है। ऐसा देखना ही आकाश के जैसा देखना है। क्योंकि इसी शून्यता में सभी बुद्ध का जन्म होता है। इसी शून्यता के तत्व में ही बुद्ध दिखाई देते हैं। बुद्ध को मिलने की जो हमारी चाहत है, जो श्रद्धा है, वो भी शून्यता के स्वरूप की है। कोई भी विचार नित्य नहीं है, रूप बदलते जाता है। श्रद्धा का भी रूप बदल रहा है। बुद्ध को देखने का आकर्षण बढ़ते जा रहा है। बढ़ने दीजिए। शून्यता के भीतर उसे महसूस करें। ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश करते जा रहे हैं। इसी नीले आकाश के केंद्र से, मध्य से एक कमल पुष्प जो तेजस्वी है, शुभ्र है, वो निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। हमारी कल्पना और श्रद्धा और प्रज्ञा सब कुछ साथ में चलते जा रही है। हम जागरूक भी है, हम प्रज्ञावान भी है, हम श्रद्धावान भी है। जिस कमल पुष्प को हम देख रहे हैं, उस चित्र को जो हम निर्माण कर रहे हैं, जो तेजस्वी है, प्रकाशित है, ऐसे कमल पुष्प को हम जब देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तो हमारी भावना भी बदलते हुए हम देख रहे हैं। क्योंकि वो कमल पुष्प अनासक्ति का तत्व है।
हमारी अनासक्ति की भावना उस कमल पुष्प में झलक रही है, जो हम भीतर में शुद्ध है, उसी प्रतिरूप में हम कमल पुष्प को देख रहे हैं। जैसे हमें भय आता है और हम भयभीत चित्र देखते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं, अगर वो मन देख सकता है और हम भयभीत हो सकते हैं, तो इस तेजस्वी कमल पुष्प देखने से हम अनासक्ति का अनुभव क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि कमल पुष्प संसार में दलदल में खिलते हुए भी वो दलदल से बाहर आ जाता है। उस दलदल से उसकी अनासक्ति हो जाती है। वैसे ही हमारा चित्त, हमारी भावना संसार के प्रति अनासक्त हो रही है। क्योंकि संसार अनित्य है, अंतिमता दुख ही दुख है। सच्चा सुख तो बुद्ध की तरफ है, जिसको हम संदर्शन करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। देखिए, हमारी श्रद्धा अनासक्ति में रूपांतरित हो रही है, क्योंकि सच्ची श्रद्धा आसक्ति से अनासक्ति की तरफ जाती है। सत्य की खोज करने के लिए ही देखिए, उस कमल पुष्प के मध्य में एक बीज मंत्र हमें दिखाई दे रहा है। बीज जो तेज का पुंज है, जो ओम शब्द से वो बीज को अनुभव करे उस कमल पुष्प के मध्य से, जहाँ पे अनासक्ति है वहीं पे बुद्ध है। ये ओम का बीज जो है बुद्ध के ही बीज रूप में काया है, जिसमें करुणा प्रज्ञा का बीज है। हमारा संदर्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और संदर्शन करने का हमें आनंद भी मिल रहा है, क्योंकि पूरा मन वो देखने में प्रेरित हो रहा है। रोम रोम, क्षण प्रति क्षण बुद्ध की कल्पना को निर्माण करने में हमारा मन व्यस्त है, एक रूप होते जा रहा है। देखिए, उस बीज मंत्र से वैरोचन बुद्ध का मंत्र के तरंग ध्वनि वहाँ से निर्माण हो रही है, जैसे कि कोई बीज स्प्राउट में परिवर्तित होता है।
उस बीज में से जैसे कोम आते हैं, वैसे ही उस बीज में से मंत्र का ध्वनि या मंत्र का निर्माण हो रहा है। ओम वैरोचनाय ओम वैरोचनाय ओम वैरोचनाय। देखिए उस मंत्र के तरंगों से वैरोचन बुद्ध अपना एक रूप और आकार निर्माण हो रहा है, जो शुभ्र है, तेजस्वी है, प्रकाशित है। ऐसे वैरोचन बुद्ध उस मंत्र से, जैसे हम किसी नाम को बुलाते हैं, नाम से किसी को बुलाते हैं और व्यक्ति आ जाता है, उसी प्रकार से बुद्ध का नाम, बुद्ध का मंत्र है, जिसको हम मन ही मन उच्चारण कर रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, मन से देख रहे हैं। हमारे सभी इंद्रिय उसका अनुभव ले रहे हैं। उस मंत्र से, उस ध्वनि से वैरोचन बुद्ध निर्माण हो रहे हैं और उस कमल पुष्प पर पूरी तरह से विराजमान हो रहे हैं। जैसे हमारा जन्म माता पिता के अज्ञान और तृष्णा से होता है, वैसे ही बुद्ध का जन्म अनासक्ति में प्रज्ञा और करुणा से होता है। देखिए बुद्ध रूप को उनका शरीर हमारे जैसा मानवीय शरीर नहीं है, ना धातु का है, ना मांस का है। बुद्ध का ये रूप प्रकाश का है, प्रकाश पुंज से बना है, पारदर्शी है। उनका वस्त्र भी शुभ्र है और उनकी मुद्रा धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। उनके दोनों हाथ हृदय के समीप है, संसार से मुक्त होने का मार्ग दिखाने वाला सोनेरी रंग का धम्मचक्र शुभ्र काया, उनके भीतर का जो अज्ञान है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उनकी काया आकाश व्याप्त है। देखिए उनकी काया का प्रकाश
संसार की दसों दिशा में फैल रहा है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश संसार के सभी सत्वों को नया जीवन देता है, लेकिन वैरोचन बुद्ध का प्रकाश इस जीवन से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। सूर्य का प्रकाश हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता है, लेकिन वैरोचन बुद्ध का प्रकाश जिसमें प्रज्ञा और करुणा भरी हुई है, संसार के सभी सत्वों के हृदय में प्रवेश कर रहा है और सभी सत्व दुख से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कल्पना के मन के चक्षु से, वही हो रहा है, और जो हो रहा है वही सत्य है। क्योंकि बुद्ध का स्वभाव धर्म काया का स्वभाव है। उनकी प्रज्ञा निरंतर अस्तित्व में रहने वाली है। सभी समय से मुक्त, ऐसी उनकी प्रज्ञा है। हर तत्व, हर सत्व में, हर जगह में सत्यता अस्तित्व में है। संसार का हर एक अस्तित्व अनित्य और अनात्म है। यही बुद्ध की धर्म काया है। देखिए, इसमें जो हम संदर्शन कर रहे हैं और जितने प्रमाण में भी हमारा संदर्शन हो रहा है, उसका आनंद लीजिए। जैसे कि कोई हमें एक चित्र को निर्माण किए है मन के आकाश में, जो वैरोचन बुद्ध के रूप में हमें महसूस हो रहा है। जिस बुद्ध को हम मिलने जा रहे हैं, उस बुद्ध का संपूर्ण संदर्शन हमें हो रहा है। उनके गुणों से, उनकी प्रज्ञा से, उनके रंग से, उनकी मुद्रा से, उनके मंत्र से हमारे सभी इंद्रिय और सभी प्रकार का मन उसे अनुभव कर रहा है। काया का मन भी अनुभव कर रहा है कि हमारी पूरी काया आनंदित हो रही है।
हमारा चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण, जीवा विज्ञान, मनोविज्ञान, हर एक विचार, हर एक संस्कार, हर एक अनुभव में बुद्ध ही बुद्ध है। ध्यान के तीसरे चरण में वैरोचन बुद्ध के हृदय के केंद्र से एक प्रकाश का पुंज हमारी तरफ आ रहा है। जिसमें प्रज्ञा और करुणा का स्रोत है और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए हमारे मन के भीतर मस्तिष्क में, हृदय में, अजागरूक मन में प्रवेश कर चुका है और उस प्रकाश के तेज में हमारे भीतर जो अकुशल चित्त है, लोभ का, द्वेष का, ज्ञान का, काले बादल की तरह दिखाई दे रहे हैं। जिससे हम पीड़ित है, दुखी है, भयभीत है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश का तेज फैलते जा रहा है, वैसे वैसे सभी अकुशल चित्त के भाव शुद्ध हो रहे हैं। क्योंकि शून्यता में, प्रज्ञा में हम देख रहे हैं कि वो सभी अनित्य और अनात्म है। उसे मैं अभी तक मिथ्या धारणा के कारण पकड़े रखा था कि ये मैं है, ये मेरा है, ये मेरा द्वेष है, ये मेरा लोभ है, जबकि मैं ही नहीं है। वो तो अनित्य है। इसलिए सभी जो अकुशलता है, सभी बादल नष्ट हो रहे हैं और सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता है। प्रकाश ही प्रकाश है, जिसमें मैत्री है, करुणा है, असीम मैत्री, असीम करुणा, जिसमें ना भेद है, ना द्वेष है, ना चिंता है, सबसे मुक्त। ऐसे शुद्ध चित्त का स्रोत हमारे भीतर से पूरे शरीर में, मस्तिष्क से लेकर पैर के एड़ी तक फैलते जा रहा है। उस शुद्धता में सभी हमारे भीतर की बीमारियां, जो हमारे लोभ द्वेष से उत्पन्न हुई है, उस सभी बीमारियों से हम मुक्त हो रहे हैं।
जो कुछ भी बाकी है शुद्ध ही शुद्ध है, जो असीम है, अनंत है, सभी भेदों से मुक्त। ऐसी ऊर्जा, ऐसी भावना हमारे भीतर रोम रोम में क्षण प्रति क्षण, हर एक चित्त के क्षण में उत्पन्न होकर प्रवाहित होते जा रही है। जैसे बुद्ध का चित्त है, वही चित्त मेरा है। बुद्धं शरणं गच्छामि का यही अर्थ है कि मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध बनूँ। यही श्रद्धा का संपूर्ण विकास है, जहाँ पे प्रज्ञा का अनुभव होता है। हमारे सभी इंद्रिय शुद्ध हो रहे हैं। चक्षु इंद्रिय, श्रोत, घ्राण, जीवा, काया, मन, सभी विज्ञान प्रज्ञा में परिवर्तित हो रहे हैं। जिसका मूल ही बदल गया है, उसका सब कुछ बदल गया है। इस असीमता का आनंद लीजिए, जैसे हम किसी नदी के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। झरने में हम स्नान कर रहे हैं। वैसे ही बुद्ध के प्रकाश में हम स्वयं बुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि एक बुद्ध मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को बुद्ध बना सकता है। इसका हमें अनुभव हो रहा है। बुद्ध का दिया हुआ उपहार से हम लाभान्वित हो रहे हैं। प्रज्ञा से हम भी प्रज्ञावान हो रहे हैं। उनकी करुणा से हम भी करुणावान हो रहे हैं। सभी सत्वों के प्रति हमारी भी वही करुणा है जो बुद्ध की। जैसे बुद्ध संसार को देखते हैं प्रज्ञा से, हम भी संसार और निर्वाण को देख रहे हैं प्रज्ञा से। संसार में रहते हुए भी अनासक्ति के भाव में रहना, निर्वाण में रहते हुए भी
संसार के जीवों को मदद करना, यही अद्वैत प्रज्ञा है। शून्यता है। ना संसार से भागना है, ना निर्वाण को पकड़ के रखना है। यही बुद्ध का वचन है, यही बुद्ध की शिक्षा है, जो वैरोचन बुद्ध अपने रंग, रूप, मंत्र, प्रतीक और प्रज्ञा के द्वारा हमें बता रहे हैं, और हमें वही अनुभव हो रहा है जो वैरोचन बुद्ध को या सभी बुद्धों को होता है। मैं भी बुद्ध हूँ, जिसमें प्रज्ञा और असीम करुणा है। ध्यान के अंतिम और चौथे चरण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हमारे भीतर जो बदलाव हुआ है, अनुभव हुआ है, उस अनुभव को अपने भीतर समा लीजिए। हृदय में, चित्त में, और बाकी सभी कल्पनाओं को विघटन करते जाइए। विलीनीकरण करें। बुद्ध का प्रकाश उनके हृदय केंद्र में विलीन हो रहा है। वैरोचन बुद्ध कमल पुष्प में विलीन है। कमल पुष्प नीले आकाश में विलीन हो रहा है, और नीला आकाश शून्यता शून्यता में विलीन हो रहा है। और हमारा पूरा अस्तित्व प्रज्ञा और करुणा से भरा है। जिसका हमें साक्षात्कार हुआ है, उस अनुभव के साथ हमें ध्यान को धीरे धीरे समापन करना है, और आंखें खोलते हुए दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए जो ऊर्जा हमारे भीतर आई है, उसको शरीर को स्पर्श करते हुए ध्यान को पूरी करना है। बहुत बहुत साधुवाद। आज भी थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि
कुछ गाइडेंस देने में ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि कुछ लोग शाम के सत्र में नहीं थे, इसलिए ज़रूरी था। लेकिन कल से फिर से हम प्रयास करेंगे कि जो शाम के सत्र में जो बताया जाएगा उसी के आधार पर हम सुबह का सत्र का अभ्यास करने वाले हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि शाम के सत्र में आप ज़रूर उपस्थित रहें, ताकि सुबह के सत्र में आप ज़्यादा समय तक और अच्छी तरह से ध्यान का लाभ ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।